आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले दिनों के बारे में, जो आपके लिए कुछ खास संकेत लेकर आए हैं। इस दिन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से अवसरों का फायदा उठाना चाहिए और किन खतरों से बचना चाहिए, यही हम आज जानेंगे। आपके करियर में क्या बदलाव आने वाले हैं, व्यापार या नौकरी में कौन सी रणनीति आपके पक्ष में होगी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी बातें अहम हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खासकर लव लाइफ और भावनाओं के क्षेत्र में क्या होगा, यह भी जानना जरूरी है। यदि आप तुला राशि के हैं तो इस जानकारी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं पंचांग की। आज बुधवार 7 मई 2025 है। आज का दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ शुरू हो रहा है, जो सुबह 10:19 तक चलेगी। इसके बाद एकादशी का आरंभ होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:47 तक रहेगा और फिर उत्तर फाल्गुनी का प्रभाव शुरू होगा। दिन भर व्याघात योग रहेगा, जो यह संकेत देता है कि आज के किसी भी फैसले को पूरी सोच विचार और सतर्कता के साथ लें। राहुकाल दोपहर 12:18 से 1:58 तक रहेगा, इसलिए इस समय किसी भी शुभ कार्य को टालना बेहतर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है और सूरज सुबह 5:36 पर उगेगा और शाम 7 बजे अस्त होगा। चंद्रमा रात 12:57 तक सिंह राशि में रहेगा और फिर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। सूरज अभी भी मेष राशि में स्थित है और आज गंड मूल समाप्त हो चुका है। हालांकि व्याघात योग का प्रभाव जारी रहेगा, इसलिए हर कदम को सोच समझकर और सावधानी से बढ़ाना जरूरी है। तुला राशि के जातकों के लिए 7 मई 2025 बुधवार का दिन खास महत्व रखता है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको निराशा और नकारात्मकता महसूस हो रही थी, तो आज वो सब खत्म करने का सही मौका है। सबसे प्रभावी तरीका है कि आप खुद को प्राकृतिक वातावरण में डुबो दें या किसी सकारात्मक और अनुभवी व्यक्ति के साथ समय बिताएं। इससे न सिर्फ आपका मानसिक संतुलन बेहतर होगा, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी मिल सकती है। आज आपको किसी भी प्रकार की बहस या अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपका ध्यान और ऊर्जा दोनों भटक सकते हैं। किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि आज आपकी सोच और विवेक से ही सफलता मिल सकती है। यह दिन सूचना के आदान प्रदान के लिए भी अच्छा है, जैसे कि मोबाइल या ईमेल के जरिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है जो आपके भविष्य के रास्ते को उजागर कर सकती है। व्यापार में कर्मचारियों की सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनका कोई सुझाव आपको बड़ा बदलाव दिला सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो लापरवाही से बचें, क्योंकि तरक्की के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बस आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस समय आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से सुखमय रहेगा, लेकिन कुछ रिश्तों में हलचल हो सकती है जो घर की शांति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप उन संबंधों से दूरी बनाकर रखें जो मानसिक शांति को बिगाड़ सकते हैं। गुस्से, तनाव और अनावश्यक विवादों से जितना हो सके दूर रहें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी स्थापित करेगा। अगर कुछ लोगों की संगत से बार बार नकारात्मकता और बेचैनी महसूस हो रही हो, तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना सबसे अच्छा रहेगा। इस समय आपको खुद को भीतर से मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सोच स्थिर और आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा, तब तक रिश्तों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर किसी नए रिश्ते या प्रस्ताव को लेकर मन में संदेह हो, तो जल्दबाजी से बचें। सामने वाले की मंशा और स्वभाव को समझे बिना कोई भी कदम न उठाएं। पार्टनर की बातों को अक्सर दिखावे के तौर पर लिया जा सकता है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय सोच समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य के मामले में थायराइड से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए समय रहते जांच कराना और परहेज अपनाना जरूरी होगा। दोस्तों, इस वक्त खुद का ख्याल रखना सबसे अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनका दिल बेहद नर्म और संवेदनशील होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए जीते हैं और अपनी खुशियों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ देते हैं। आपने कई बार अपनी भावनाओं को दबाया है, बस दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी तकलीफों को छुपा लिया है। आपका यह निस्वार्थ स्वभाव और मृदुलता ही है जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यह भी सच है कि जब आप अंदर से टूटते हैं या उदास होते हैं, तो उस दर्द को किसी से साझा नहीं कर पाते। वह गम आप अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। और दुख की बात यह है कि कभी कभी वही लोग जो आपकी दुनिया होते हैं,
वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि खुद से प्यार करें। अपनी आंतरिक आवाज को सुने और पहचानें, क्योंकि आपकी खुशी भी उतनी ही अहम है जितनी किसी और की। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने साथ एक सच्चा वादा करें कि आप अब और किसी भी तरह की तकलीफ को सहन नहीं करेंगे। जो दर्द आपने अब तक झेला है उसे एक किताब में लिखा जाना चाहिए। हर किसी की सहन शक्ति का एक सीमा होती है और आपकी वो सीमा अब पार हो चुकी है। क्या मैं गलत हूं? सोचिए, जब कोई लगातार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, आपकी भावनाओं को अनदेखा करे या आपसे बिना तमीज के बात करे, तो ऐसे रिश्तों को बनाए रखने का क्या अर्थ? अब से जो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे, जो आपके सम्मान को ठुकराएंगे, उनके साथ किसी तरह का जुड़ाव रखना आपकी खुद की कीमत को घटाना होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाना और यदि जरूरत पड़े तो बिना किसी पछतावे के रिश्ते तोड़ना ही आपके मानसिक शांति के लिए सही होगा, क्योंकि सही रिश्ते वही होते हैं जो आपकी इज्जत बढ़ाएं, न कि वो जो आपको हर बार अपमानित महसूस कराएं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप शांति से उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि उनका व्यवहार आपको तकलीफ दे रहा है। लेकिन अगर इसके बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता, अगर वे अब भी आपको नजरअंदाज करते हैं या तमीज से बात नहीं करते, तो यह वक्त है उनसे दूरी बनाने का। और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर देना ही समझदारी होगी। किसी भी रिश्ते में इज्जत और समझदारी होनी चाहिए, और जहां ये ना हो वहां बने रहना खुद से अन्याय करना है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो हमें जरूर बताएं, हम आपकी बातों को ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, इस समय कुछ काम अटक सकते हैं जिससे थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। असल में सफलता का मतलब न हार है न जीत, बल्कि वो निरंतर प्रयास हैं जो आप करते हैं। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रुकना मत, झुकना मत। आपका हौसला ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ समस्याएं बार बार लौट कर आती हैं, लेकिन अब वक्त है कि आप इनका सामना करें और इनकी जड़ तक पहुंचकर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। आने वाले समय में आपकी सेहत को लेकर एक नई समझ विकसित हो सकती है। आप हमेशा से जानते थे कि फिट रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार टालते गए। इस बार कोई ऐसा इंसान आपके रास्ते में आएगा जो फिटनेस मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सोच और बातें आपको भीतर से जागरूक कर देंगी, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होगी। शायद आप नया वर्कआउट शुरू करें या अपनी खानपान की आदतों में सुधार लाएं। जो भी हो, आपकी सेहत को एक नई दिशा मिल सकती है। वहीं दिल के मामले में भी कुछ नया हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है जो आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए समझदारी और सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ये तालमेल बन जाए तो यह रिश्ता समय की कसौटी पर भी टिकेगा। दोस्तों, यादें अगर बस यादें रह जाएं तो वो तो सिर्फ एक अतीत का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन जब उन्हें जीते हैं तो वही पल जीवन को सुंदर बना देते हैं। इस समय प्रेमी जोड़ों के लिए रिश्ते को और गहरे से समझने और महसूस करने का एक बेहतरीन अवसर है। साथ ही आपके भीतर दूसरों की मदद करने का एक मजबूत इरादा भी पैदा हो सकता है। आप में समाज के लिए कुछ करने की चाहत जाग सकती है, और हो सकता है कि आप किसी चैरिटी या सामाजिक सेवा से जुड़ें जहां आपका समय और समर्पण दोनों की कड़ी परीक्षा होगी। ऐसे में यह जरूरी है कि आप सोच समझकर निर्णय लें कि क्या आप अपने आध्यात्मिक या सामाजिक कामों में खुद को लगाना चाहते हैं, या फिर अपने करियर और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देकर उसे और मजबूत करना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके अधिकांश काम समय पर पूरे होने की संभावना है। बस आपको शुरुआत में ही एक मजबूत योजना बना लेनी चाहिए। छात्रों और युवाओं को खासतौर पर अपने अध्ययन और करियर पर पूरी तरह फोकस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वह वक्त है जब आपके पक्ष में माहौल है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना न भूलें, लेकिन ध्यान रखें कि आपका कीमती समय केवल मनोरंजन में न गुजर जाए, क्योंकि यही वक्त आपकी सफलता की नींव रख सकता है। इस वक्त अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद को चिंता और तनाव से जितना हो सके दूर रखें, खासकर जब घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर अनिश्चितता हो। व्यापार के लिहाज से आपके लिए समय काफी अनुकूल है। कुछ नई योजनाएं आकार ले सकती हैं, और कार्यशैली में बदलाव से आपके व्यवसाय को नई दिशा मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्य में पूरी चौकसी बरतनी चाहिए,
क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ध्यान रखें कि समय हाथ से निकलने पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता, इसलिए आलस्य को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता, भीतर की बेचैनी बनी रहती है, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हुए लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता और नई जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही होंगी। इस समय का सही उपयोग ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस समय आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे पल आ सकते हैं जब व्यस्तता के कारण आप अपने साथी को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना वह चाहते हैं, और इससे कुछ दूरी भी महसूस हो सकती है। हालांकि आपके रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव कायम रहेगा। इस बीच दोस्तों के साथ कुछ खुशनुमा समय बिताने का अवसर मिलेगा जो आपके मूड को हल्का और खुशहाल बनाएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है, खासकर उन कामों में जो जोखिम भरे हों, और वाहन चलाते समय पूरी चौकसी बरतें। साथ ही नींद की कमी को नजरअंदाज न करें। अच्छी नींद और पर्याप्त आराम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा। इस समय एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव की पूजा श्रद्धा भाव से करें और जरूरतमंदों को आटे का हलवा दान करें। ये कर्म आपके लिए शुभ फल लेकर आएंगे। अगर आपको यह संदेश सच्चे दिल से छू गया हो तो कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।